कैसेट। बाल न बाका हो री मैया, बाल न बाका हो। नंबरदार जी जय माता की। जय माता की। जीता रहो भाई, मैया तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करती रहे। नंबरदार जी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा दिन नहीं देखा कि आप माता के मंदिर ना गए हो। सिकंदर, जो माता पिता से मुंह मोड़ लेता है ना, भगवान उससे मुंह मोड़ लेते हैं। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब माता रानी की कृपा से ही है। बस माता शीतला की दया दृष्टि बनी रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नंबरदार साहब, आप धन्य हैं। आपकी चर्चा हर घर में होती है, लोग आपकी बड़ाई गाते गाते नहीं थकते। कोई जाति का भेद नहीं, सब धर्म आपकी नजर में समान है। सिकंदर, सब माता रानी की माया है। नहीं नंबरदार साहब, आप भी जीते जागते देवता हैं। जिसे देखो वही कहता है कि अकाल पड़ने पर नंबरदार ने गांव वालों से कर्जा नहीं लिया, बल्कि सबका कर्ज माफ कर दिया। इतना ही नहीं, अपना सब कुछ भी गांव वालों में बांट दिया। क्या इससे बड़ा उपकार भी हो सकता है? आप महान दयालु हैं। अच्छा सिकंदर भाई, जय माता की। जय माता की। माँ, एक बात पूछ लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक क्यों दो पूछो। पिताजी पिछले कुछ दिनों से उदास रहते हैं, अब तो सेहत भी ठीक नहीं रहती उनकी। बेटा, एक तो अकाल पड़ा हुआ है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। जितना अनाज अपने गोदामों में भरा हुआ था वो भी सब गरीबों में बंटवा दिया है। फिर इसमें तो खुश होना चाहिए कि माता शीतला ने हमें गरीबों की मदद करने का अवसर दिया है। माँ बेटा, मुझे लगता है उन्हें ज्यादा दुख इस बात का है कि अकाल के कारण सबका कर्जा भी तो माफ करना पड़ा है और लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। माँ, अगर दुख मनाना था तो माफ ही ना करते, और अगर कर ही दिया है तो अब घबराना कैसा? जो भगवान को मंजूर है वही तो होता है। माँ, ये तो पिताजी ने अच्छा कार्य किया है। लोग तो मुसीबत में सहायता करने की बजाय ब्याज में पैसे देते हैं। माँ, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि ये ब्याज ही एक दिन गले की फांसी बन जाएगा। ये बहुत बड़ा जुल्म एक दिन अपना असर जरूर दिखाएगा। गरीबों की मदद करने वाले भगवान के चरणों में जगह बनाते हैं। माँ, और ब्याज पर पैसा देने वाले गोबर गंदगी के कीड़े बनते हैं। माँ, एक दिन। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंने तो तुम्हारे पिताजी को समझाकर देख लिया। वो सदमा सा जरूर माने हुए हैं। अब तू भी कोशिश करके देख ले, शायद बात बन जाए। ठीक है माँ, मैं पिताजी से बातें करता हूँ। पिताजी, क्या बात है? आप किसी फिक्र में हैं क्या? हाँ बेटा, मुझे तो एक ही फिक्र है कि सब कुछ बांटने पर भी गांव के कई परिवार भूखे ही सो जाते हैं। फिर पिताजी,
इस बात का क्या जतन है? क्या बताऊं बेटा, मैंने तो कर्जा लेकर भी लोगों में अनाज बंटवा दिया, लेकिन क्या पिताजी, आप ज्यादा चिंता ना करें। तो और कौन करेगा चिंता? बेटा, हमारा कर्तव्य है कि गांव में कुछ मुसीबत आ जाए तो हम अपने प्राण न्यौछावर कर दें। पिताजी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपनी... नहीं नहीं बेटा, तेरी ससुराल वालों से कुछ नहीं मांगना, वो बहुत ही कंजूस इंसान है। उनके परिवार में एक ही नेक दिल इंसान था जो हमारे घर में है, बाकी वहां धन के कीड़े हैं। वो धन किस काम का जो किसी गरीब के काम ना आए। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। बेटा, ये अकाल मुझसे देखा नहीं जाता। ये विपत्ति गांव पर नहीं, हम पर पड़ी है। जरूर माता रानी हमारी परीक्षा लेना चाह रही है। लेकिन आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं, इस तरह तो आप... हाँ बेटा, तेरी शंका उचित है। मैं यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। शायद मेरा आखिरी वक्त नजदीक आ चुका है। वैसे भी मैं इस जीवन का क्या करूंगा जब अपने गांव वालों का पेट भी ना भर सकूं। मैं यह सब कुछ देखना भी नहीं चाहता। पिताजी, आप हौसला मत तोड़िए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, रघुवीर ठीक ही तो कह रहा है। अगर आप ही ऐसा करेंगे तो हमारा कौन सहारा बच जाएगा। अब इसमें हमारा क्या दोष है? जो भगवान की इच्छा है वो तो होकर ही रहती है। हमने तो अपना सब कुछ मदद में बांट दिया। माँ, पिताजी ने तो ऋण लेकर भी बांट दिया। बताओ, फिर हमें जो करना आता था वो कर दिखाया। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? रघुवीर की माँ, अपना सब कुछ खत्म हो गया। हम कंगाल होकर कर्जवान हो गए हैं। लोग फिर भी दुखी के दुखी हैं। पिताजी, कोई गम नहीं है, मुझे धन की जरूरत नहीं है। मैं गरीबी में ही गुजारा कर लूंगा। बस आपका ही सहारा मेरा सबसे बड़ा धन है। लड़का ठीक कह रहा है जी। अभी इसकी उम्र ही क्या है? इसने संसार में आकर देखा ही क्या है? इसके तो खेलने खाने के दिन है। अगर इस उम्र में ही कुछ हो गया तो इससे पहले तो मैं ही मर जाऊंगी। बेटा, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता। मैं तो हरदम लोगों के दुख दूर किया करता था। मैंने किसी की बद्दुआ नहीं ली। अब समय का खेल दूसरा है। भगवान को कुछ और मंजूर है। मैं यह सब देखना नहीं चाहता। नहीं जी, आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय कभी एक सा नहीं रहता। आप थोड़ा ठहरिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है। तू मेरा सर अपनी गोद में रख ले। मुझे अपना अंत दिखाई देने लगा है। लेकिन एक बात याद रखना, जहां तक हो सके मेरा लिया हुआ कर्जा जरूर चुका देना, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कभी किसी को धोखा देने की भावना मन में
मत लाना। भगवान तुम्हारा कल्याण करते रहेंगे। हे राम, हे राम। पिताजी, पिताजी आपको क्या हो गया? माँ देखो तो पिताजी। रघुवीर बेटा, क्या हो गया बेटा? माँ, पिताजी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हे भगवान, ये कैसे हो गया? नहीं, मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? नहीं, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। नहीं, मैं माँ, उठो माँ, माँ, हे मेरी शीतला माँ, ये कैसी माया है तेरी? इस अकाल ने हमारा सब कुछ लूट लिया। माँ बाप, धन दौलत सब बर्बाद हो गया। मैं अकेला ये दुख कैसे सहन करूंगा? हे माँ, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे माँ बाप और सब कुछ छीन लिया? अब सिवा पत्नी के मेरा कौन है? पत्नी भी अब तक अपने घर पर ही है। माँ, मेरे आंसू कौन पहुंचेगा? मैं अब सब कुछ बेचकर पिता का कर्ज उतारूंगा। अब यहाँ भी नहीं रहूंगा माँ, यहाँ भी नहीं रहूंगा। मेरा सहारा री बेचारा गम कमारा। मैया रानी, मैया रानी, क्यों छीन्या मेरा सहारा री बेचारा गम कमारा। मैया रानी, ओ मैया रानी, छीन्या मेरा सहारा री। बागे बहार जो कल तक थी माँ, आज यहाँ वीरानी है। मन रूपी ये किश्ती डोले, गम रूपी भरा पानी है। इस संकट से तुम ही निकालो विपदा में दिल हारा। मैया रानी, ओ मैया रानी, क्यों छीन्या मेरा सहारा री। एक झटके में छीन लिया सब, मार समन मारी है। इन कर्मों की सजा मिली माँ, ठेस लगी बड़ी भारी है। मन की पीड़ा तू ही जाने, मैंने तुमको पुकारा। मैया रानी, ओ मैया रानी, क्यों छीन्या मेरा सहारा री।
बलनहारी, हिम्मत दो माँ शक्ति दो, सम्मारक पर चलता रहूं मैं, अपने नाम की भक्ति दो। तुम ही माता, तुम ही पिता, माँ तुम ही हो जग सारा। मैया रानी, ओ मैया रानी, क्यों छीना मेरा सहारा री। किसी को याद करूं मैं, अब मुझको अपना लो माँ। अरे जय कमल सिंह करे चरण में, चरणों बीच बसा लो माँ। मैं बेटा हूँ, तू माता है, नाता है ये प्यारा। मैया रानी, ओ मैया रानी, क्यों छीना मेरा सहारा री। बेचारा गम कमारा, मैया रानी, मैया रानी, क्यों छीना मेरा सहारा री। बेचारा गम कमारा, मैया रानी, मैया रानी, क्यों छीना मेरा सहारा री। बेटा सोहन, अपने पिताजी को बुलाकर ला, एक बहुत बुरी खबर आई है। क्या बात है माँ, तुम घबराई हुई क्यों हो? कुछ बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? रे फिर बताऊंगी, पहले अपने पिताजी ने बुला के ले जा। अभी लाया? पिताजी जल्दी चलो, माँ बुला रही है, जरूरी काम है। तुम्हारी माँ ने बुलाया है? चलो। क्या बात है, तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? उतावले के बेटी की ससुराल तो समाचार आया है, बहुत बुरी खबर से। अरे कुछ बताओ तो सही। बेटी की ससुराल में भीषण अकाल पड़ा है, और इसके ससुरे ने अपना सब कुछ गरीबा में बांट दिया, और तो और कर्ज लेकर भी गांव वालों को अपने अन्न और वस्त्र देते रहे। बाद में इसे सदमे के कारण मौत होगी, और साथ ही बेटी की सास ने भी दम तोड़ दिया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। और सुनो, दामाद ने सब कुछ बेच के कर्ज उतार दिया, और बुरी हालत होने के कारण शीतला माँ के मंदिर में मांगकर पेट भरने लग रहा है। और ये बता करा क्या, यह खबर थी, और तो क्या बताऊं। ये तो और भी बुरा हुआ। वहाँ कोई है ही नहीं तो शोक प्रकट करने के लिए नहीं जा सकते। हमें जाने की जरूरत ही क्या है? हाँ, अब वो हमारे बराबर के ही नहीं रहे तो रिश्ता भी क्या है हमारा? कंगाल के साथ हम नहीं भेज सकते अपनी बहन को। कहीं और विवाह कर देंगे। सोहन के पिताजी, क्या ये ठीक कह रहे हैं? हाँ, ये ठीक कह रहे हैं। कंगाल के साथ अपनी बेटी को भेजकर हमें अपनी नाक नहीं कटवानी। समाज क्या कहेगा हमें? इनकी और हमारी अब कोई बराबरी नहीं रही। क्या जरूरत थी दानी बनने की, जो अपना सब कुछ गरीबों में लुटा दिया। अपनी औकात में क्यों नहीं रहे? तभी तो सदमे में प्राण ले लिए। मुझे तो पहले दिन से ही वो पसंद नहीं थे। तुमने ही वहाँ रिश्ता कराया था। क्या मेरी बेटी के लिए और लड़का ही नहीं मिला था तुमने? अरे तो हमें क्या फर्क पड़ता है, अब कहीं और कर देंगे रिश्ता। और वो कौन, दामाद? हाँ, वो रघुवीर। वो घर बार छोड़कर शीतला के मंदिर में ही जा चुका है, तो हमारा क्या नाता है? शीतला मैया ही संभाल लेगी उसे। माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? वो अब हमारे घर नहीं आएगा, और कभी आ भी गया
तो हम निपट लेंगे। मैं कहीं और रिश्ता तलाश करता हूँ। ठीक है पिताजी। हे जगत माँ, ये क्या हो रहा है? अचानक क्या से क्या हो गया? माँ, मैं कैसी बदनसीब हूँ। क्या तेरी दुनिया में पतिव्रता के धर्म पर चलने वाली औरत के साथ ऐसा ही होता है? मेरे पति का क्या दोष है माँ? मेरे सास ससुर का क्या दोष था? उन्होंने दूसरों के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक कि कर्ज लेकर भी गरीबों की सहायता की। माँ, वो दुखियों का दुख नहीं देख सके और भगवान को प्यारे हो गए। मेरे पति ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, सब कुछ बेचकर पिता का कर्ज उतार दिया। अब तेरे द्वारे बैठकर अपना पेट पाल रहा है। घर छोड़ गए, मुंह मोड़ गए, दिल भर भर आवे पिया, ना सहारा कोई, ना हमारा कोई, दम निकला जावे पिया, घर छोड़ गए। घर छोड़ गए, मुंह मोड़ गए, दिल भर भर आवे पिया, ना सहारा कोई, ना हमारा कोई, दम निकला जावे पिया, घर छोड़ गए। कल तक थी यहाँ जो बहारे गया, उजड़ बाग बिन माली गया, उजड़ बाग बिन माली, अंधकार मचा इस घर में, यहाँ रहती थी जी दिवाली, यहाँ रहती थी जी दिवाली, भरतार नहीं, भरतार नहीं, तो बहार नहीं, घर काट के खावे पिया, ना सहारा कोई, ना हमारा कोई, दम निकला जावे पिया, घर छोड़ गए।
नहीं बोल सके नैना रो रो थके कति टोक ना भावे पिया ना सहारा कोई ना हमारा कोई दम निकला जावे पिया घर छोड़ गए। इस बिरहा की अग्नि में क्यों हमने कमल सिंह फूके, हमने कमल सिंह फूके। हरि भजन घरा भी हो जा क्यों बन में जाके सूखे, क्यों बन में जाके सूखे। ना मैं झूठी कहूँ, ना मैं झूठी कहूँ, ना मैं पूठी रहूँ। गया वक्त ना जावे पिया ना सहारा कोई ना हमारा कोई दम निकला जावे पिया घर छोड़ गए। भाग्यवान किस फिक्र में बैठी है मैं न्यू सोच रही हूँ कि अका गांव वाला ना पता लग जा कदे। किस बात का? यो है अका हम पूर्णिमा का रिश्ता कहीं और कर रहे हैं। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पता भी लग गया तो हम क्या डरते हैं? डरते तो कोई नहीं, फिर बहाना के बनावांगे। जब वो अपने ठिकाने पर ही नहीं है, बहाना तो अपने आप ही बन गया। वैसे भी वो हमारे बराबर के नहीं है। जब थे तो हमारा रिश्ता था, अब नहीं है। अगर ज्यादा बात बढ़ेगी तो हम और इलाज भी जानते हैं। समाज का भी तो ख्याल रखना जरूरी है। दुनिया शीशा से सब जान लेगी। मारी तो वैसे भी बहुत ज्यादा बुराई कर रहे हैं। घर में बारात आवेगी, सब न पता चल लगा, जब के जवाब देंगे पहले वाला दामाद क्यों छोड़ दिया, बुझ जाए तो गिए। मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। हम समाज से नहीं, समाज हमारे से है। आधा गांव हमारे बलबूते पर गुजारा करता है। हमारे खिलाफ कोई क्या बात कर सकता है? मन में तो डर साइयो लग रहा है, अब कहीं मारा दाव पेच उल्टा ना पड़ जाए। तुम औरतों की जाति ऐसी होती है, पल में तुम शेरनी बन जाओ और पल में गिद्दड़। तारा बेरा पाटता नहीं। पिताजी, पिताजी, काम हो गया। शाबाश। कहीं और अड़चन तो नहीं आई? नहीं, जैसा आपने बताया था वैसा ही मिला सब कुछ। हम आने वाली अष्टमी का विवाह पक्का कराए हैं। अच्छे खानदान में जाएगी पूर्णिमा, सभी तरह से संपन्न है वो। ठीक है। पूर्णिमा तई तई बेरा नहीं, अकाम उसका ब्याह किस और तो करा। हाँ, हम तो उसकी भलाई में ही लगे हुए माँ। अगर नाराज भी होगी तो भी मना लेंगे। कहाँ वो भिखारी, मामूली सा आदमी, और कहाँ अब ये साहूकार का लड़का। ठीक है, तुम तैयारियां करो। हे शीतला मैया, ये कैसा घोर अन्याय है। क्या यहाँ ऐसे ही जुल्म होते हैं? क्या तू चुपचाप देखती रहती है? क्या तुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है? मेरे पति के होते हुए मेरी और किसी के साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। माँ, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर किसी गैर पुरुष की शक्ल तक नहीं देखूंगी। मैं पतिव्रता हूँ माँ, मैं पतिव्रता हूँ। जब मेरी मांग का सिंदूर जीवित है
फिर ये सब कैसे मैं सहन कर सकती हूँ? मैं क्या करूँ माँ? मैं क्या करूँ? मेरे पति तक ये संदेश कैसे पहुँचाऊँ माँ? बेटी पूर्णिमा, क्या बात है? तुम्हारे नैनों में आंसू? सब ठीक तो है ना बेटी? मौसी, कुछ मत पूछो। मेरे माँ बाप, वे भाई इंसान नहीं, जल्लाद है, जल्लाद। कंजूस तो सुने थे, पर जल्लाद नहीं। मौसी, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। तुम किसी भी तरह माँ शीतला के मंदिर में मेरे पति तक मेरा संदेश पहुँचा दो। वो मंदिर में मांग कर अपना पेट गुजारा चला रहे हैं। यहाँ ये मेरी शादी किसी और के साथ करने पर तुले हुए हैं। क्या कहा? और किसी के साथ शादी? ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर यही सब करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तुम मेरी दया करो मौसी और जाओ। बस ये चिट्ठी वहाँ किसी भी तरीके से पहुँचा दो। तू घबरा मत बेटी, मैं उल्टी गंगा नहीं बहने दूंगी। मैं अभी जाती हूँ। किसी को खबर न लगने पाए। तू फिक्र मत कर बेटी। पहुंच तो गई मैं तेरे द्वारे। कितना सफर पैदल चलना पड़ा है। बहुत थक गई हूँ और मुझे तो रघुवीर की पहचान भी नहीं है। कैसे खोजूंगी उसे? हाँ, पूर्णिमा ने पहचान भी बताई थी, परंतु यहाँ तो भिखारी भी बहुत है। हे माँ शीतला, तू ही मदद कर मेरी। किससे पता लगाऊं, किससे पूछूं कि रघुवीर कौन है? ऐसा ना हो कहीं देर ना हो जाए। पूर्णिमा की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होने देंगी माता। माता जी, आप कौन हैं और किसे खोज रही हो? बेटा, क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ रघुवीर कौन है? रघुवीर? मैं हूँ रघुवीर। क्या बात है? आप कौन हो? और पूर्णिमा की क्या बात कर रही थी? पूर्णिमा तो मेरी पत्नी का नाम है। शुक्र है देवी माता का, तू मुझे मिल गया। ले बेटा, ये पत्र पढ़कर देख ले, इसमें सारी खबर है। लाओ मौसी। हे माँ, ये कैसा बुरा वक्त चल रहा है। ठीक है मौसी, मैं अभी चल पड़ता हूँ यहाँ से। तुम घबराओ मत, मेरी शीतला माँ सब ठीक कर देगी। मुझे मैया पर पूर्ण विश्वास है। मैं माँ की चरणों में माथा टेक कर तुरंत यहाँ से पूर्णिमा के घर जाता हूँ। हे माँ, मेरे कौन से जन्म के लिए छुपे हुए पाप आगे आ रहे हैं। पहले माँ बाप छीन लिए, अब मेरी पत्नी भी मुझसे छीनी जा रही है। हे माँ, मेरा अब इस दुनिया में पुकार सुनने वाला तुम्हारी सिवा और कोई नहीं है। अब तो तुम्हारी सिवा मैं अपना दुखड़ा किसे सुना सकता हूं। मेहर करो दाती, मेहर करो शीतला मां। हे शीतला मैया, केवल एक दिन ही बाकी बचा है, लेकिन मेरे पति अभी तक नहीं आए। अब क्या होगा? क्या मुझे किसी गैर के साथ जाना होगा? नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं करूंगी। हे मैया, अगर मैं सच्ची पतिव्रत धर्म पर चलने वाली हूँ तो मेरे स्वामी को भेज दो, नहीं तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरी रक्षा करो माँ की, मेरी रक्षा करो माँ की, ये पुकार करूँ सो परिवार मेरा बैरी, दुखी ना डरो सो, दुखी ना डरो सो। मेरी माँ
शीतला मेरी मात मसाणी। मोहन, ओ मोहन। हैं? आप और यहाँ? क्यों? क्या मैं यहाँ आने का हकदार नहीं हूँ? लेकिन आपका ये क्या हाल बना हुआ है? सब वक्त का खेल है मोहन। माँ, माँ देखो कौन आया है। अरे के है? कौन आया है? रघुवीर आया है। हैं? के कहा? रघुवीर आया है? हाँ माँ। हे भगवान, ये आफत कैसे आ पहुंची? मोहन, तू दूसरे कमरे में जा और अपने पिताजी ने बता दे अगर रघुवीर आ रहा है और मैं उसने भीतर लेके आऊं। अच्छा माँ, अभी बताता हूँ जाकर। बेटा, आप इस हाल में? आओ। नमस्कार जी। नमस्कार बेटा, लेकिन यो क्या हाल बना रखा है आपने? आओ पहले अंदर आ जाओ। जी चलो अंदर चलो। यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी बना के लाती हूँ। हे शीतला मैया, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, तुमने मेरी फरियाद सुन तो ली। अगर मेरे पति आज नहीं आते तो शायद मैं कल तक जिंदा ही नहीं रहती। हे शीतला मैया, तुम महान हो, तुम्हारी माया अपरंपार है। तुम्हारी सदा ही जय हो माँ, तुम्हारी सदा ही जय हो। मोहन के बापू, ये कैसा अनर्थ हो गया? अब क्या होगा? कल तो लड़की की शादी की रस्म है और आज ये भिखारी के भेष में आड़ा बैठा। जरा धीरे धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर दामाद को भनक भी लग गई ना तो सारा काम बिगड़ जाएगा। पिताजी, अब क्या होगा? उसका उपाय मैं करूंगा, तुम क्यों घबरा रहे हो? माँ, जाकर रघुवीर की अच्छी सेवा कर दे, नहला धुलाकर अच्छे कपड़े दे दे पहनने को, मीठी मीठी बातें करके उसको खुश कर दे। फिर मैं चाय लेकर आता हूँ। ठीक से बेटा। हाँ, तू जाकर हालचाल भी पूछ ले। जा सुन। बेटा, बहुत दुख हुआ था हमने तो जब न्यू सुना अक पूर्णिमा के सास ससुर का स्वर्गवास हो गया। पर बेटे, होने को कौन टाल सकता है? हम तो जब जानना हुए थे थारे घर, पर तुम जा चुके थे बेटा। जो भगवान को मंजूर हो है वो हो से बेटा, किसका क्या जोर चल रहा है? जी ठीक को हो, जो होना था वो हो गया, इब के हो सके है। ठीक कैसे बेटा, गया बखत के वापिस आओ ऐसे। हमने तो यह जब खबर सुनी थी तो अंदर तक हल गए थे हम तो। पर होनी का आगे के जोर था, बेबस थे बेटा। थरे ससुरे ने तो कई रोज पेट भर के खाना भी ना खाया था, दिन रात थारी चिंता में उदास पड़े रहा करते। हाँ ससुर जी, मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता करते हैं। हाँ बेटा, थारी चिंता हम नहीं कराएंगे तो और कौन करेगा? जीजाजी राम राम। राम 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 राम। मोहन सुन, थारी कई की राम राम। लो चाय पियो। ये पानी यहाँ रखा है। अच्छा बेटा, तुम आराम करो तब तक, और मैं रोटियां की तैयारी करूँ। आज की रात ही जहर देकर रघुवीर का काम तमाम करना पड़ेगा। भोजन में जहर देने से पता भी नहीं लगेगा। हाँ, यो ऊपर मैं सोच रही थी अगर जहर दे के मार दिया। हाँ, सोच तुम्हारी एक क्या है? मरते ही गड्ढा खोदकर जमीन में दबा देंगे। किसी को शक भी नहीं होगा। जब कभी बात चलेगी तो देखी जाएगी। ठीक है, मैं अभी जाकर जहर ले आता हूँ, तुम तब तक रसोई की तैयारियां करो।
हे मसाणी माँ, तू कहाँ सोई हुई है? क्या मेरे पति को जहर देकर मरवाने के लिए यहाँ भेजा था? रक्षा करो माँ, रक्षा करो। मेरे माँ बाप, मेरे दोनों भाई ही मेरी मांग को उजाड़ने पर तुले हुए हैं। ये कसाईयों की टोली आज मेरे पति को जहर देकर मारना चाहती है। कुछ करो माता, कुछ करो। हे मैया, तुमने सती सावित्री को ताकत दी थी। उसने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे। उस सती पर आपने ही तो कृपा की थी। आज मैं आपके चरणों में झोली फैलाती हूँ। आज मैं आपसे अपने पति के प्राणों की भीख मांगती हूँ माँ। चाहे मेरी जान ले ले, पर मेरे प्राणनाथ को सलामत रखना। मैं आपसे कुछ और नहीं मांगती माँ, कुछ और नहीं मांगती। मैं अभी जाकर उन्हें सावधान कर देती हूँ कि भोजन में जहर मिला रखा है, अतः भोजन ना खाए। चलो चल कर देखती हूँ। हे दाती, पति देव तो है ही नहीं, जरूर भैया उन्हें बाहर ले गए होंगे। अब क्या करूं? कैसे स्वामी की जीवन की रक्षा करूं? चुपचाप रसोई घर में जाती हूँ। माँ, लाओ मैं बना देती हूँ रसोई। बेटी, कि आज भी तेरे बिना रसोई नहीं बनेगी? ये बहुत दिना में तो जमाई घर आया है, जा उसकी सेवा पानी कर। कुछ फर्क नहीं पड़ता माँ, थोड़ी मदद तो करवा सकती हूँ। मन्ना रसोई तैयार कर ली से। ऐसा कर, तो यहाँ खड़ी हो जाए एक बार। मैं भोजन का सामान बगल के कमरे में रखा हूँ। उड़े बटे उता ही रोटी खुआने का इंतजाम कर रखा। जल्दी से कागज के टुकड़े पर लिखकर रोटी के बीच में दबा देती हूँ। ठीक है, ये ऐसे छुपा दो। जल्दी से खड़ी हो जाओ, कहीं मां ना आ जाए। बेटी, दामाद जी आ गए, मैं भोजन डाल देती हूँ। ये क्या? खाने के बीच में कागज का टुकड़ा, जरा देखूं तो क्या है। ये क्या? भोजन में विष मिला रखा है। हे मेरी शीतला मैया, ये कैसी परीक्षा ले रही है? मेरी ससुराल वाले ही मुझे मारना चाहती हैं। मेरी ससुराल वाले ही मुझे मारना चाहती हैं। और मुझे दुख कितना दोगी ओ माँ जग कल्याणी री। जहर खिला के लेना चाहे सास ससुर जिंदगानी री। और मुझे दुख कितना दोगी ओ माँ जग कल्याणी री। जहर खिला के लेना चाहे सास ससुर जिंदगानी री। और मुझे दुख कितना दोगी। किन कर्मों की सजा मिली, कौन बनी है खता मेरी। सास ससुर ही जान के दुश्मन सजा रहे हैं चेता मेरी। किन
खता मेरी, सास ससुर ही जान के दुश्मन सजा रहे हैं चेता मेरी। मैं क्यों इनको खटक रहा हूँ, मैं क्यों इनको खटक रहा हूँ, सीधा साधा प्राणी री। जहर खिला के लेना चाहे सास ससुर जिंदगानी री, और मुझे दुख कितना दोगी। जन्मजात मैं तेरा पुजारी, फिर भी सुखा सांस नहीं। तुम दिन मैया पैरी जगत में और किसी की आस नहीं। जन्मजात मैं तेरा पुजारी, फिर भी सुखा सांस नहीं। तुम दिन मैया पैरी जगत में और किसी की आस नहीं। दो वक्तों का मुश्किल मिलता, दो वक्तों का मुश्किल मिलता, मुझको टुकड़ा पानी री। जहर खिला के लेना चाहे सास ससुर जिंदगानी री, और मुझे दुख कितना दोगी। मैं आया था किस मकसद को, कौन जान मैं आने फंसा। अन खाऊं या छोड़ू मैया, पिंजरे मना दान फंसा। मैं आया था किस मकसद को, कौन जान मैं आने फंसा। अन खाऊं या छोड़ू मैया, पिंजरे मना दान फंसा। तू ही बता ये रोटी मुझको, तू ही बता ये रोटी मुझको, खानी या ना खानी री। जहर खिला के लेना चाहे सास ससुर जिंदगानी री, और मुझे दुख कितना दोगी। कमल सिंह दोस्तों की दुनिया, अच्छे आदमी थोड़े हैं। नाग जरीले घर घर बैठे, कसने कोई दौड़े हैं। कमल सिंह दोस्तों की दुनिया, अच्छे आदमी थोड़े हैं। नाग जरीले घर घर बैठे, कसने कोई दौड़े हैं। तेरे नाम पे ध्यान दे दूं, तेरे नाम पे ध्यान दे दूं, मैंने मन में ठानी री। जहर खिला के लेना चाहे सास ससुर जिंदगानी री, और मुझे दुख कितना दोगी। ओ माँ कल्याणी री, जहर खिला के लेना चाहे सास ससुर जिंदगानी री, और मुझे दुख कितना दोगी। दामाद जी, प्रार्थना करने पे लगे रहोगे, क्यों भोजन ठंडा होने लग रहा, भोजन खा लो। हाँ, बस देवी मैया को भोग लगा लूं, फिर भोजन करूंगा। आप जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा। हे मेरी शीतला माँ, मुझे माफ करना। आज मैं तुम्हें भोग नहीं लगा सकता, क्योंकि इस भोजन में जहर मिला हुआ है। मैं जब भी भोजन करता था तो पहले आपको भोग लगाता था, बाद में मैं भोजन करता था। और आज जब इन्होंने मुझे जहर मिलाकर भोजन दिया है तो मैं आपको भोग नहीं लगा सकता माता। हाँ माँ, जिसका जन्म हुआ है उसकी एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। आज मैं इस जहर भरे भोजन को आपको भोग लगाए बगैर ग्रहण करूंगा माँ। मेरे प्राण जाएं या रहें, मैं भोजन का निरादर नहीं कर सकता माँ। भगवान ने मीरा के विष को अमृत कर दिया था, प्रहलाद के लिए
विष अमृत हो गया था। आज मैं भी माता, हे माँ शीतला, तेरे सहारे इस जहरीले भोजन को खा रहा हूँ। मेरी जान भी तुझे ही बचानी होगी माँ। अगर मैं और मेरी पत्नी तेरे सच्चे भक्त हैं तो माता मेरी लाज बचाना। हे मेरी शीतला माँ, लाज बचाना, और मैं ये भोजन अभी खाता हूँ। सुनो होके, रघबीर का काम तमाम हो गया है। और सुबह होते ही कह देंगे कि सांप ने काट लिया था और मर गया। हे माँ शीतला, ये क्या हो गया? अब मेरे पति के प्राण तू ही बचा सकती है। माँ, क्या तू बहरी हो गई है जो एक दुखिया की पुकार भी नहीं सुन सकती? ए माँ, क्या तुझे एक सती पर दया नहीं आ रही? माँ, मुझे मेरा सुहाग दे दो। क्या तू मेरे सुहाग को छीन लेगी? माँ, मेरी विनती सुन लो माँ, मेरी विनती सुन लो और मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दो। मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दो माँ। मेरी रक्षा करो माँ की, मेरी रक्षा करो माँ की, ये पुकार करूँ सो परिवार मेरा बैरी, दुखी ना डरो सो, दुखी ना डरो सो।
शीतला मेरी मात मसाणी, मेरी मात शीतला मात मसाणी। मेरे लाल रघुवीर, उठ खड़ा हो बेटा, अचेत क्यों पड़ा है? देख बेटा, मैं आ गई हूं। अरे ये मामूली सा जहर तेरा क्या बिगाड़ सकता है? देख, तेरे लिए तेरी माँ आई है, तेरी माँ आई है बेटा। माँ, मेरी माँ तू आ गई माँ। तेरी लीला कोई नहीं जान सकता माँ। आज तुमने मुझे अपना लिया है माँ। मेरी पत्नी की पुकार सुन ली माँ तुमने। माँ, हम धन्य हो गई माँ, धन्य हो गई तुम्हारे दर्शन पाके। माँ, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास था कि तुम हमारी पुकार जरूर सुनोगी। हाँ माँ। हाँ बेटा, मैं हरदम तुम्हारे साथ हूं। अब मैंने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया है। शीतला नाम है मेरा। मैं अपने भक्तों का कभी निरादर नहीं होने देती। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। हैं? मेरी मैया अंतर ध्यान हो गई। मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया माता के दर्शन पाके। हाँ स्वामी। अरे ये क्या? ये तो मुझे मारने वाले मेरे सास ससुर और सालों की टोली खड़ी है। आओ, आप भी आ जाओ। मुझे मरा हुआ देखने के लिए आए थे क्या? देख लो, मैं तो जीवित हूँ। माँ शीतला के आशीर्वाद से। जिसके सिर पे हाथ माता शीतला का है, उसे भला कोई कौन मार सकता है? और हाँ, तुमने मुझे मारकर मेरी पत्नी किसी और को देने की चाल चली थी ना? कहो ना, क्या मैं झूठ कह रहा हूं? क्यों पूर्णिमा, इन्होंने यही खेल रचाया था ना? जी प्राणनाथ, इन्होंने यही घटिया षड्यंत्र रचा था। लेकिन शीतला माता का चमत्कार है, उन्होंने आपकी जान बचा ली। एक ये मेरी माँ हत्यारी नागिन है, नागिन। अब इनका मुंह तो देखो स्वामी। अब लगता है ये कोई और नई चाल चलेंगे। बेटा, माफ कर दो मने, मैं माफी मांगू। बेटा रघुवीर, हम पापी हैं, गुनाहगार हैं। हमें तुम दोनों बख्श दो, बख्श दो। आप इंसान नहीं, कोई देवता है। हम राक्षस हैं, हम आपके कसूरवार हैं। हमें माफ कर दो रघुवीर, हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। हम शर्मिंदा हैं। हम तुम दोनों के सेवा में रहेंगे, पर हमारी एक गंदी करतूत आप कहीं ना बताना। हाँ बेटा, हम अपना सारा धन माल आपको दे देंगे, परंतु ये बात समाज में नहीं जानी चाहिए बेटा। हम माफी के काबिल तो नहीं है, पर फिर भी हाथ जोड़ के माफी मांगो हूँ बेटा, मत हारे थे। बेटा रघुवीर, दुनिया की नजरों में हम इज्जतदार आदमी हैं, पैसे वाले हैं, साहूकार हैं, लेकिन हमारी असली सूरत तुम जान चुके हो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, अपने बेटे के लिए ऐसा काम किया है, इसके लिए हम तुम्हारे गुनाहगार हैं। फिर भी आप देवी माता के परम भक्त हो, उन्होंने ही तुम्हारी जान बचाई है। तुम हमारी जान बचा दो। बेटी पूर्णिमा, बेटा रघुवीर, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सब अपना अपना कर्म फल भोगते हैं। कर्मों का फल कभी टल नहीं सकता। हाँ, जहर खाने के बाद भी मेरे प्राण बच गए। ये मेरी माँ शीतला का चमत्कार, वह पूर्णिमा के पतिव्रता धर्म की पुकार है। तुमने अपनी कोशिश करके देख ली, लेकिन मुझे मेरी माँ शीतला पर पूरा विश्वास था कि मेरी भी जान बचेगी।
और मेरी पत्नी पूर्णिमा भी माता शीतला के चमत्कार से मेरी ही रहेगी। बेटा, हम आपसे आंख मिलाकर बात करने लायक तो नहीं है, पर फिर भी हाथ जोड़ के माफी मांगा है बेटे, माफ कर दे। हमारे सामने हाथ जोड़कर हमें क्यों शर्मिंदा करती हो माता जी? माफी मांगनी है तो शीतला माता से मांगो, वो तुम्हें माफ करती है या सजा देती है। बाल न बाका हो एरी मैया, बाल न बाका हो। पाप सामने आ गया, गलती पर है पाप सामने आ गया, गलती पर है सास ससुर ने जहर दिया, भोजन के माँ पोएरी मैया, भोजन के माँ पोए। मात मसानी शीतला, दयाल जिस पे हो, मात मसानी शीतला, दयाल जिस पे हो। दुश्मन कुछ ना कर सके, बाल न बाका हो एरी मैया, बाल न बाका हो। उसको लागे आप ही जिसने काटे बोल, उसको लागे आप ही जिसने काटे बोल। माँ शीतला रक्षक थी, डर काहे का हो एरी मैया, डर काहे का हो। मातमशानी शीतला, दयाल जिस पे हो, मातमसानी शीतला, दयाल जिस पे हो। दुश्मन कुछ ना कर सके, बाल न बाका हो एरी मैया, बाल न बाका हो। ऐसी कालिक आ लगे, जाए ना कभी रोय। ऐसी कालिक आ लगे, जाए ना कभी रोय। बंदा पापी पाप की, सिर पे गठड़ी ढोएरी मैया, सिर पे गठड़ी ढोए। मातमसानी शीतला,
न बाका हो एरी मैया, बाल न बाका हो। जपते रहो माँ शीतला, हरदम ही सुख हो। जपते रहो माँ शीतला, हरदम ही सुख हो। जा कमल सिंह चेत जा, फूल की निंदिया सोएरी मैया, फूल की निंदिया सोए। महात्मा सानी शीतला, दयाल जिस पे हो। महात्मा सानी शीतला, दयाल जिस पे हो। दुश्मन कुछ ना कर सके, बाल न बाका